नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मुर्तज़ा भट्टू SST साइंस गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावल नगर आज हमारे स्कूल के बहुत ही बड़े आलिम दीन मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल किया। उन्होंने पूछा, भट्टू साहब, आजकल आप दीन में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि उलमाए दीन के बारे में आपकी राय क्या है। मैंने जवाब दिया कि जो कुरान हदीस की राय है उलमाए दीन के बारे में, मेरी भी वही राय है। तो वो कहते नहीं, मुझे इसका तफसीली जवाब चाहिए। मैंने कहा जो जवाब मैंने आपको तफसीली देना है वो मैं फिर बाकी दुनिया को भी बता दूं ना, कि एक तालिबे इल्म की हैसियत क्या है और एक आलिम दीन की हैसियत क्या है और एक उस्ताद की हैसियत क्या है और उनके साथ मुआशरे को किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। मैंने अपनी किताब कुरान एंड फिजिक्स लिखी है, उसका एक चैप्टर है। चैप्टर का उन्वान है इल्म की फजीलत। कुरान की एक आयत है अल-ज़ुमर 39 की आयत नंबर 9, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह ताला का इरशाद है, आप कहिए कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी इल्म की तारीफ करने लगा हूं। आलिम के जहन में किसी चीज का इंकशाफ इल्म कहलाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म ढूंढने के लिए किसी रास्ता पर चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की तरफ रास्ता को आसान कर देता है। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि जो शख्स इल्म की तलब में निकला वो वापस आने तक अल्लाह की राह में है। हजरत अबू दरदा बयान करते हैं कि जो शख्स इल्म की तलब में किसी रास्ता पर गया, अल्लाह जन्नत के रास्तों को उसके लिए आसान कर देता है और फरिश्ते तालिब इल्म की रजा के लिए अपने पर झुकाते हैं और आसमानों और जमीन की तमाम मखलूक तालिब इल्म की मगफरत के लिए दुआ करती है, हत्ता के पानी में मछलियां भी। और बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है। और बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया किसी को दिनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते, वो इल्म का वारिस बनाते हैं। जो जिसने इल्म को हासिल किया उसने अजीम हिस्सा को हासिल किया। अब यहां मैंने तालिब इल्म की फजीलत भी बता दी। एक आलिम का जो मर्तबा है वो क्या है। आलिम अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के नुमाइंदे हैं और अंबिया के खास बंदे हैं। अब एक तीसरी चीज भी साथ में बताता चलूं। नबी पाक ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, तो उस्ताद का क्या मकाम है। मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकती है, आप इतराज कर सकते हैं। कोई तालिब इल्म उस्ताद से ही पढ़ेगा और आलिम बनने से पहले भी वो किसी न किसी उस्ताद से पढ़ेगा। तो जितनी इज्जत और एहतराम हमें उलमाए दीन की करनी चाहिए, तालिब इल्म की करनी चाहिए, तो ये तो उस्ताद से पढ़ के आए। इसका मतलब ये हुआ कि उस्ताद का एहतराम इससे भी ज्यादा है। मैं एक मिसाल देता हूं, उससे मजीद बात आसान हो जाएगी। हमारे इलाके के मिनिस्टर मियाँ
शौकत अली खान लाले का, अगर उसका कोई रियाया किसी दूसरे जिम्मेदार के डेरे पे चला जाए और वो कोई पैगाम देने जाए और आगे से उस छोटे जिम्मेदार के नौकर उसको मारना शुरू कर दें, गाली गलौज शुरू कर दें, छुरिया लेके उस पर हमला कर दें, तो क्या शौकत लाले के को खुशी होगी? या इसकी दूसरी मिसाल है मियां अब्दुल गफार भट्टू साहब MNA, अगर उसका कोई नुमाइंदा या कोई मुलाजिम या उसका कोई खास बंदा किसी दूसरे जिम्मेदार के पास पैगाम लेके जाए और वो पूरी बात सुने ही ना और उसको समझे ही ना और उस पर छुरियों से हमला कर दे, तो क्या मियां अब्दुल गफार को गुस्सा नहीं आएगा? अब ये दुनियादारी है। जब किसी एक जिम्मेदार का कोई रियाया या उसका नुमाइंदा या उसका खास कोई पीए जब पैगाम लेके जाए और आगे से अगले जिम्मेदार के नौकर या अगला जिम्मेदार उस पर जुल्म करे, तो उस जिम्मेदार को, जैसे मैंने अभी मिसाल दी मिनिस्टर साहब को या MNA साहब को, कितना गुस्सा लगेगा। जब तक दुनिया में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल दुनिया की हिदायत के लिए भेजे और अब तो नबी नहीं आएंगे, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो मुसलमान है, जो आलमे दीन है, अगर इनके साथ कोई ज्यादती करे या इनके साथ कोई बुरा सोचे या इन पर कोई हमला करे, तो ये तो बहुत बुरी बात है। अब सवाल का जवाब मजीद आगे बढ़ाते हैं कि अगर कोई आलिम दीन सही दीन बयान नहीं करता तो क्या हम उसकी भी इज्जत करें? हां, हम उसकी भी इज्जत करें, लेकिन इसमें वो अपना ही मयार डाउन कर रहा है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं कि फर्ज किया लाहौर में एक मौलाना साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बारे में कुछ अल्फाज बयान किए। बाद में कहने लगा जी मेरे जो बयान था उसको तरोड़ मरोड़ के बयान किया गया, तो उसने अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर दी जब उलमाए दीन उसके पीछे लगे। और इसी तरह से कराची वाले मौलाना साहब ने फरमाया मेरे पास तो कोई सही दलील ही नहीं आई कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया हो। और सरगोदे के एक मौलाना साहब फरमाने लगे कि बीबी ज़ैनब की वफात तो यजीद के अपने शहर में हुई है। तो जब उलमाए दीन ऐसे बयान देंगे, आगे सारी दुनिया अनपढ़ बैठी हुई है। मैं एक आम सा आदमी हूं, मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं एक साइंस टीचर हूं, मैं MSc फिजिक्स हूं, स्कूल में साइंस पढ़ाता हूं, LLB हूं और मैं डिस्पेंसर भी हूं और मैंने ये देखो ना ये किताबें पढ़ी हुई हैं, तो मुझे पता है ये जाओल हक मैंने खरीदी थी, ये खरीदी थी मैंने 1996 में। मुझे पता है इसमें देवबंदियों का क्या चक्कर है, देवबंदियों ने क्या लिखा है, बरेलवियों ने क्या लिखा है और इनके सवाल जवाब क्या है। और मुझे 1996 में ही ये जमातुल मुस्लिमीन का पता चल गया था कि मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या बयान करते हैं, क्या हदीस के मुताबिक बयान करते हैं, तो इसका भी मुझे इल्म है वो जो बयान करते हैं। इसके अलावा ये सुल्तान करबला की 6 जिल्दें पढ़ी हुई हैं, इससे मुझे पता चला है करबला में क्या हुआ, किसने क्या किरदार अदा किया। ये 14 सितारे हैं, इससे भी मुझे पता चला है कि सैयद जो हैं उनका क्या किरदार है मुआशरे में, इससे मुझे पता चला है। और मुझे ये भी पता चला है, ये चारों इमामों की हालात जिंदगी मैंने पढ़ी, ये आप देख सकते हैं। ये हजरत इमाम अबू हनीफा, इनको भी पढ़ा है, ये हजरत इमाम मालिक, इनको भी पढ़ा है, हजरत अहमद बिन हम्बल, इनको भी पढ़ा है। तो मैंने इनकी हालात जिंदगी को पढ़ा और ये 13 जिल्दें तिबियानुल कुरान की पढ़ी हुई है, इनको भी पढ़ के पूरी को देखा है। मुझे पता चल गया है कि ये इस हजरत साहब ने तो कमाल ही कर दिया। ये जहां मसला आता है चारों इमामों को डिस्कस करता है, देवबंदी, बरेलवी, अहले सुन्नी, शियों के जो इमाम हैं, तो इसे हमें पता चला। और ये तारीख की किताबें पढ़िए, ये तारीख की किताबों से हमें पता चलता है। नाहजुल बलागा पढ़िए,
ये वलियों की किताबें पढ़िए, ये शरह सही मुस्लिम पढ़िए, हदीस की किताबें। जितने भी डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके घर में भी बहुत सारा स्टॉक मौजूद है। जो ACDC जजेस हैं, उनके घरों में बहुत लातादाद किताबें पड़ी हुई हैं। मैं तो एक छोटा उस्ताद हूँ, तो मेरे पास तो थोड़ा स्टॉक मौजूद है। तो आप समझते हैं कि ये दुनिया अनपढ़ है, कि जो हम बोली जाएंगे लोग ऐसे मानी जाएंगे? बहरहाल जो अपनी इज्जत घटाना चाहता है वो खुद ही घटा देता है। जब वो बयान देता है, जब लोग रिसर्च करते हैं, जब उसकी बात झूठ निकलती है, तो लोग उसको नजरों से नीचे कर देते हैं। कहने की जरूरत नहीं है। अब इस वक्त मौजूदा दौर में हजरत मौलाना तहरुल कादरी साहब बरेलवी मसलक के हैं, कमाल के हैं, बड़ा रिसर्च, बड़ा वर्क, बड़ा दीनी काम किया है। और हजरत मौलाना तारिक मीर साहब हैं, दुनिया मानती है। अब कौन उसकी मुखालफत करेगा? कोई नहीं करेगा। देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, शाह साहब इज्जत करेंगे। सैयद जवाद नकवी साहब शियों के हैं। जब वो ये कहेंगे नंगे होकर इबादत करनी, ये कौन सी इबादत है? जब वो अपने बंदों को ठीक कर रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि कुरान जो है वो सही हालत में महफूज है, अल्लाह ताला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है, जब वो सही बयान करेंगे और अपने ही उलमाए दीन को ठीक करेंगे, तो कौन उनको गलत कहेगा? और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जो कुरान और हदीस की, अब मैंने इसको देखा है ना, 1996 से मैंने इसको पढ़ा था, तो ये इंजीनियर साहब तो आप बयान करने लगे। तो मैं पहले से ही अहले हदीसों को पढ़ चुका हूँ, जमातुल मुस्लिमीन को पढ़ चुका हूँ, मुझे तो पता है। ये अलग बात है कि हम पूरा उस पर रफ़ यदैन नहीं करते, तो हमारा कसूर है। आला किस्म के 30-35 सहाबा कराम रफ़ यदैन करते थे, हम देवबंदी बरेलवी नहीं करते, हमारे बाप दादा नहीं करते थे, हम भी नहीं करते। तो दीन जो सही बयान करते हैं, आप छुरियां लेके उनके पीछे चल पड़े, तो ये सही दीन नहीं है कि मौलवियों के पीछे छुरियों लेके आप छुरियां लेके और मारने चल पड़े। और मौजूदा दौर के मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब, जिन्होंने दुनिया बदल दी है, और डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब कमाल के, तो ये लोग जो हैं, इन्होंने बड़े कमाल का काम किया है। ये नहीं है कि हम सिर्फ जो मदरसे में पढ़ा है उसकी ही कदर करें, नहीं नहीं नहीं। जो कासिम अली शाह साहब जैसे हैं, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब जैसे हैं, इस तरह के जितने भी आलिम हैं जो दुनिया को तरबियत दे रहे हैं, जो उस्ताद हैं, जो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स हैं, जो सर्जन हैं, जो डॉक्टर हैं, जो जनरल कर्नल हमारे ऐसे हैं, जो हमारे आलम दीन है, जो भी इल्म रखता है, हमें सबकी कदर करनी चाहिए। तो अगर कोई गलत बयान करेगा तो अपनी वैल्यू खुद गिरा देगा। हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, और हमें सबका एहतराम करना चाहिए। अगर मेरे बयान में किसी इस्लाह की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आने वाले वक्त में अपने इल्म को बेहतर बना सकूं। अस्सलाम वालेकुम।